आज हम बात करेंगे तुर्की की, वो इस्लामिक देश जिसने हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान अपने विश्वघाती होने का प्रमाण बड़े खुले से दिया। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही के सैन्य संघर्षों ने दक्षिण एशिया में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच तुर्की का पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर सामने आना और भारत के खिलाफ उसकी कार्रवाई न केवल चौंकाने वाली है बल्कि कूटनीतिक विश्वघात की मिसाल भी है। आइए इस कहानी को गहराई से समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोगों की जान गई, ने भारत पाकिस्तान तनाव को नई हवा दी। भारत ने इस जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस दौरान पाकिस्तान ने तुर्की निर्मित असिस गार्ड सोंगार और बैरक्तार TB2 ड्रोनों का इस्तेमाल भारत के सैन्य और नागरिक क्षेत्रों पर हमले के लिए किया। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में 300 से 400 ड्रोन शामिल थे, जिनमें से ज्यादातर तुर्की से प्राप्त थे। इसके अलावा 27 अप्रैल 2025 को एक तुर्की C-130 हरक्यूलिस सैन्य विमान कराची हवाई अड्डे पर उतरा। हालांकि तुर्की ने इसे नियमित पड़ाव बताया, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने इस युद्ध के लिए जरूरी ड्रोन्स और हथियारों की आपूर्ति का हिस्सा माना। मई 2025 में कराची में एक तुर्की युद्धपोत की मौजूदगी और 6 तुर्की वायुसेना KC विमानों की आवाजाही ने इन संदेहों को और गहरा कर दिया। आपको बता दें कि 2023 में तुर्की में आए 7.8 तीव्रता के भूकंपों ने 1000 लोगों की जान ले ली और लाखों लोग बेघर कर दिए। भारत ने तत्काल ऑपरेशन दोस्त शुरू किया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की 2 टीमें, विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों की टुकड़ी, चिकित्सालय दल और राहत सामग्री भेजी गई। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमानों ने तुर्की के अदाना में जरूरी मदद पहुंचाई। इसके बाद तुर्की के राजदूत फिरात सुनल ने भारत को दोस्त कहकर धन्यवाद दिया और कहा, मुसीबत में ही असली दोस्त की पहचान होती है। लेकिन इस दोस्ती का जवाब तुर्की ने विश्वघात से दिया। जी हां, 7 मई 2025 को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात की और पाकिस्तान के प्रति अटूट एकजुटता जताई। एर्दोगन ने भारत के हमलों को उकसावेपूर्ण करार दिया और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया। यह तब हुआ जब सऊदी अरब और ईरान जैसे देश तटस्थ हैं और संघर्ष को शांत करने की अपील कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि तुर्की नाटो का एक प्रमुख सदस्य है, लेकिन उसका पाकिस्तान समर्थन नाटो देश के साथ उसके रिश्तों को बेहद जटिल बना सकता है। अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे नाटो देश भारत के साथ मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध रखते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस ने 2019 से 23 के बीच भारत को 33% हथियारों की आपूर्ति की, जिसमें 36 राफेल लड़ाकू विमान शामिल हैं। अमेरिका ने इस संघर्ष को हमारा मामला नहीं कहकर तटस्थ रुख अपनाया, लेकिन भारत के साथ उसकी साझेदारी और इंडो पैसिफिक रणनीति इसे महत्वपूर्ण बनाती है। तुर्की का यह कदम नाटो के भीतर एकता को कमजोर कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की का पाकिस्तान समर्थन राष्ट्रपति एर्दोगन के न्यू ऑटोमन दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य इस्लामी दुनिया में तुर्की के प्रभाव को बढ़ाना है। लेकिन यह रणनीति तुर्की को नाटो सहयोगियों और भारत जैसे उभरते वैश्विक शक्तियों से अलग थलग कर सकती है। आपको बता दें कि तुर्की के इस कदम से भारत के आम नागरिकों में भी गुस्सा है और इसी वजह से गोवा, जो तुर्की के पर्यटकों के एक पसंदीदा जगह रही है, वहां के होटलों ने उनकी बुकिंग तब तक लेनी बंद कर दी है। कुछ तो सरकार द्वारा तुर्की को 2023 भूकंप के दौरान दी गई सहायता पर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और तुर्की के नागरिकों को भारतीय वीजा ना देने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं तुर्की का पाकिस्तान समर्थन भारत के लिए कूटनीतिक झटका जरूर है, विशेष रूप से तब जब भारत ने भीषण मुसीबत के दौरान उसका साथ दिया। यह कदम न केवल भारत तुर्की संबंधों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि नाटो के भीतर तुर्की की स्थिति को भी कमजोर करता है। आने वाले समय में भारत जरूर इस विश्वघात का जवाब मजबूती से देगा, लेकिन सवाल यह है, क्या तुर्की अपने इस रणनीति के दीर्घकालीन परिणामों को समझ पाएगा? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमें यंग भारत सच के साथ